नमस्कार बच्चों। आज हम मल्हार कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वदेश। पाठ 1 स्वदेश। स्वदेश मतलब होता है अपना देश। वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो चल न सका संसार के संग, उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुँच सकेगा पार नहीं। जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी। है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। उस पर है नहीं पसीजे जो, क्या है वह भूख का भार नहीं। निश्चित है निसंशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को। है कालदीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस कविता के जो लेखक हैं वो गया प्रसाद शुक्ल सनेही हैं। सनेही उनका निकनेम है यहाँ पर। इस कविता के जो कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल, उनसे परिचय करते हैं। स्वदेश कविता के रचयिता गया प्रसाद शुक्ल सनेही हिंदी के उन कवियों में से है जिन्होंने ब्रज भाषा, जो कि वृंदावन साइड बोली जाती है, में कविता लिखना प्रारंभ कर खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया। इनका जन्म 1883 से 1972 में इनका निधन हो गया था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ। उन्होंने स्वयं कहा, सरकारी नौकरी के कारण सनेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीतियों आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी हैं। त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रंदन इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से एक है। आगे के पाठ में इस कविता से संबंधित हम इस कविता की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे और इस पाठ का जो सारांश है उसे सरल भाषा में, इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को सरल भाषा में समझेंगे। तो बच्चों, पाठ 1 में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम देखते हैं। ये शब्द और उनके अर्थ हमारी भाषा, भाव और संस्कृति को समझने में हमारी सहायता करते हैं। तो पहला कठिन शब्द जो है वो है हृदय। हृदय का मतलब होता है दिल और मन। 2 स्वदेश अपना देश। सार महत्व, मूल, साहस, हिम्मत, बहादुरी, पार सफलता तक पहुंचना या फिर मंजिल तक पहुंचना। जाति, जाति मतलब समाज और एक समुदाय। उद्धार भलाई, उन्नति, कल्याण। भावों भावनाओं, संवेदनाओं। रसधार भावनाओं की मधुर धार या फिर प्रेम की लहर। दान पानी भोजन और पानी जीवन निर्वाह के साधन। बंधु भाई बंधु रिश्तेदार। खगाने, खगाने एक नया शब्द जो आया है खगाने, इससे शायद बच्चे आप लोग परिचित नहीं होंगे। इसका अर्थ है धन संपत्ति, इसमें खजाने होना चाहिए था। नवरत्न नए और अनमोल रत्न जिनकी संख्या 9 हो या फिर नए और अनमोल रत्न। लासानी ये भी एक नया शब्द है। इसका अर्थ होता है अनोखे, जिसकी कोई तुलना ना हो। ज्ञानी, ज्ञानी का अर्थ होता है विद्वान व्यक्ति। पसीजा दया आना, कहते नहीं है ये बिल्कुल भी नहीं पसीजता है, मतलब इसे बिल्कुल भी दया नहीं आती है। भू, भू का अर्थ है धरती, पृथ्वी। निश्चिंत,
तय पक्का निसंशय बिना संदेह के निश्चिंत रूप से ज्ञान प्राणी जीवन। कालदीप, कालदीप का अर्थ होता है मृत्यु का प्रतीक दीपक, समय की जलती लौ, हरदम हमेशा निरंतर, परवानों दीवाने बलिदान देने वाले, तोप युद्ध में प्रयोग होने वाला भारी हथियार। स्वदेश से प्रेम ही सच्चा ज्ञान, सच्चा धर्म और सच्ची सेवा है। तो बच्चों, इन कठिन शब्दों को एक बार पढ़कर और इन्हें अपनी पाठ्य पुस्तक कॉपी में लिखकर फिर हम इस कविता को दोबारा से पढ़ेंगे तो हमें इस कविता का अर्थ और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब जो हमने कविता पढ़ी है स्वदेश, उसका एक छोटा सा सारांश में समझाने का प्रयास करती हूँ मैं आपको, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो बच्चों, शुरुआत की जो कविता की 4 लाइनें हैं, उन लाइनों का अर्थ भावार्थ हम समझने का प्रयास करते हैं। भावार्थ। इन पंक्तियों में कवि देशभक्ति की भावना को उजागर करते हुए कहते हैं कि जिसके हृदय में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है वह दिल पत्थर के समान है। अगर कोई अपने जीवन में स्वदेश के लिए जोश नहीं जगा सका तो उसका जीवन व्यर्थ है, अर्थात जीवन का कोई अर्थ नहीं है। दूसरा पैरा है, उसमें लिखा हुआ है, जो चल न सका संसार के संग उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। भावार्थ। कवि का कहना है कि जो व्यक्ति अपने देश के साथ नहीं जुड़ता उसका कोई सामाजिक मूल्य नहीं है। जो व्यक्ति साहस को त्याग देता है, हिम्मत नहीं दिखाता है, वह कभी जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः देश सेवा के लिए साहस और समर्पण जरूरी है। पैराग्राफ 3। जिसने न जाते उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समाज या जाति का उद्धार नहीं कर सकता वह स्वयं भी कभी उन्नति नहीं कर सकता। जो हृदय भावनाओं से रहित है, जिसमें संवेदनाएं नहीं बहती, वह निष्ठुर है और देशभक्ति जैसी कोमल भावनाओं उसमें नहीं होती हैं। वह हृदय पत्थर के समान है जिसमें स्वदेश के प्रति प्रेम नहीं है। चौथा पैराग्राफ कहता है, कवि अपनी मातृभूमि की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम जिस मिट्टी में जन्मे पले बढ़े और जिससे अन्न जल पाया, जहाँ हमारे माता पिता और परिवार रहते हैं, वही हमारा सच्चा देश है। उस देश की संस्कृति भी हमारी अपनी है और हम उस देश के राजा रानी अर्थात सबका इस पर समान अधिकार है। 5वें पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि हमारा देश ऐसा है जिसने दुनिया को महान खजाने जैसे संस्कृति, कला, विज्ञान, ज्ञान दिए। इसकी महानता ऐसी है कि दुनिया के ज्ञानी तक इसकी प्रशंसा करते हैं और विश्व भर में इसकी पहचान है। 6th पैराग्राफ में बच्चे कवि कहते हैं जो अपने देश से भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं है उसके लिए उसका जीवन केवल पृथ्वी पर बोझ है। मृत्यु निश्चित है, अर्थात हर किसी को एक दिन मरना है, पर सच्चा जीवन वही है जो देश के लिए जी पाए। 7वें पैराग्राफ में कवि कहते हैं, प्रस्तुत पंक्ति में कवि मृत्यु को एक जलते हुए दीपक की तरह मानते हैं और कहते हैं कि जो परवाने जो देशभक्त होते हैं वे निडर होकर उसमें कूद जाते हैं। देश की रक्षा के लिए हमारे पास विशेष साधन, शक्ति, साहस और उत्सर्ग की भावना है, इसलिए हमें निडरता से स्वयं को देश के प्रति समर्पित करने से घबराना नहीं चाहिए। जो मनुष्य अपने हृदय में देश के प्रति प्रेम की भावना नहीं रखता उसका जीवन व्यर्थ है, उसका हृदय भावनाओं से रहित पत्थर के समान होता है। तो बच्चों, अब हम घंटी बजते ही पापा को नया जोक आता है। वेल डन बेटा।